यहाँ, हाँ कहाँ है, क्या नाम है दादा का, क्या नाम है? श्री विनोद बाबू। अब विनोद बाबू कहेंगे, बोले महाराज जी लेते हैं, आप फिर करके मेरे ऊपर रख देते हो सारी बातों को। अगर किसी को ध्यान देना, किसी को अगर व्रत करना हो ना शाम को रमेश बाबू, हाँ जैसे आपका मन हो गई कि लेने आज मैं भोजन नहीं करूंगा, पत्नी को झगड़ा करेंगे, पत्नी को क्रोधित करेंगे, ठीक है, तो कोई लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, इतना बड़ा बवंडर बनाने की जरूरत नहीं है। जा करके अपनी पड़ोस वाली कोई भाभी या माता जी हो ना, उनकी प्रशंसा करने लग जाना। एक दिन तो क्या, आपको 3-4 दिन भोजन नहीं मिलेगा, 3-4 दिन भोजन नहीं मिलेगा। वही भगवान करते थे। भगवान को मन होता है कन्हैया को कि आज इनको क्रोधित करना है, तो 16,108 के सामने कन्हैया प्रशंसा करने लग जाते। अरे देवियों एक बात कहें, ठीक है आप हमारी पत्नी है, अच्छी बात है, और आप हमारी भार्या हैं, आप ही से हमारा जीवन कटेगा, आप ही हमारी सुख और दुख की संगनी है, लेकिन एक बात जरूर है, लेकिन ब्रज की गोपियों के बराबर प्रेम आपके अंदर नहीं है। कितना भी प्रेम करो, लेकिन ब्रज की गोपियों के बराबर प्रेम आप नहीं कर सकती। अरे हमारी लाडली तो इतनी सुंदर थी, अरे प्रभु, अरे गोविंद की पत्नियां आग बबूला, लड़ाई झगड़ा चालू हो जाता, ईर्ष्या करने लग जाती। एक बार भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नियों को यथार्थ रूप दिखाने के लिए कि वास्तविकता में उनकी पत्नी होकर के वो इतना प्रेम करती है कान्हा से, या ब्रज की गोपियां प्रेम करती हैं, उनको यथार्थ दिखाने लगे गोविंद। एक दिन अपने पेट में दर्द होने का बहाना कान्हा ने बनाया, कान्हा ने अपने पेट में दर्द है को बहाना बनाया हो, तो जो है राजवैद्य आकर की नब्ज देखो, अरे सालिग्राम, इनको तो बड़ी विचित्र बीमारी है। बीमारी का एक ही दवा है कि कोई भी पतिव्रता स्त्री अपने चरण का जल पखार करके कान्हा को पिलाए, कन्हैया को पिलाए, तो कन्हैया निश्चित स्वस्थ हो जाएगा। उद्धव जी महाराज कटोरा और जल लेकर के 16,108 रानियों के पास घूम गए। सबको पूछा, देवी आप अपना जल पखार दो पैर, बोले आप पखार दो, आप पखार दो, बोले नहीं, बोले काहे, बोले हम नरक में जाएंगे, अपने चरण का जल अगर अपने पति को पिलाएंगी, पति तो क्या किसी को भी अपने चरण का जल अगर पिलाएंगे तो हम स्त्री हैं, और तो हम नरकगामी होंगी। भगवान कहे कि देवी उद्धव आप काहे द्वारिका के चक्कर में पड़ रहे हो, सीधे ब्रजमंडल चले जाओ, आपकी मनिच्छा पूर्ति हो जाएगी। तो श्री उद्धव जी महाराज कटोरा लेकर के यहाँ ब्रजमंडल में आए। जब गोपियों को पता चला कि कान्हा को ऐसे ऐसी परेशानी है, बीमारी है, और वो जल जो पिएगा तो स्वस्थ हो जाएगा, समस्त गोपियां अपने अपने चरण का जल लेकर ये खड़ी हो गई कि रे उद्धव तूने बहुत विलंब कर दिया आने में, और जल्दी लो ये जल लेके जाओ और जल्दी जाकर के कन्हैया को पिलाओ ताकि कन्हैया स्वस्थ हो जाए। तो उद्धव जी महाराज अचंभित हो गए। उद्धव जी महाराज भ्रम निकालने के लिए, सारे संसार को शिक्षा देने के लिए कहने लगे, हे गोपियों, जिस किसी गोपी के चरण कमल का रस जल कान्हा पिएगा, कन्हैया पिएगा, वो गोपी को 1000 वर्ष तक नरक की यातनाएं पानी पड़ेंगी, यातनाएं भोगनी पड़ेंगी। गोपियों ने कितना सुंदर उत्तर दिया, गोपियों ने कितना सुंदर उत्तर दिया। अरे उद्धव आप जल लेके जाओ पहले और कान्हा को जल पिलाओ, पहले कान्हा को स्वस्थ करो, हमारे कान्हा को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। अगर हमारे जल पीने से कान्हा स्वस्थ हो रहा है और वो जल पिएगा तो हम नरकगामी होंगी। तू 100 वर्ष की कह रहा है, अरे हम तो जन्म जन्मांतर तक कन्हैया के दुख में, कन्हैया के सुख में नरक भोगने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे कान्हा को कोई दुख नहीं होना चाहिए।
कन्हैया को दुख नहीं होना चाहिए। तुम 100 वर्ष की नरक यात्रा है। अरे हम तो जन्म जन्मांतर नरक में रहने के लिए तैयार हैं, लेकिन मेरा गाना ठीक हो जाना चाहिए। उद्धव जी महाराज, सुखदेव जी कहते राजन, आज गोपियों, ये भगवान की पत्नियों को अवसर मिल गया कि भगवान, हमने तो कभी देखा नहीं ब्रज गोपियों को, राधा रानी को, तो ये हमसे जैसे कहते थे वैसे मानना पड़ता था। लेकिन आज हम कन्हैया को बताएंगी, अर्थात अपने पति को बताएंगी कि हम सुंदर हैं या राधा रानी सुंदर है, हम ज्यादा प्रेम करती है या राधा रानी प्रेम करती है। आज इनको बताएंगे। आज उनको मौका मिल गया, अवसर मिल गया कन्हैया को अपमानित करने का, क्योंकि आज ब्रज गोपियां भी पधारी हैं कुरुक्षेत्र में, और जदवंश की गोपियां भी आई हैं, स्त्रियां भी आई हैं, सब लोग इकट्ठे हो गए। माता रुक्मिणी बोली, स्वामी। बोले हाँ देवी। बोले हमने देखो, हमने सुना है कि यहाँ ब्रजभानु नंदनी लाडली श्री राधा रानी विराजी हैं। बोले हाँ आइए। बोले आपकी तो प्रेमिका है ना। बोले हाँ, इसमें कोई संशय नहीं। बोले आप अगर आज्ञा देते ना, हमने इनका नाम सुना था, लेकिन हम आज उनके यथार्थ दर्शन करना चाहती हैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम जाएं। बोले देवी, वो हमारे आगंतुक हैं, हमें उनके दर्शन में जाना चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए, जाइए। लेकिन याद रहे, खाली हाथ नहीं। मित्र की यहाँ, भगवान की यहाँ, गुरु की यहाँ, रिश्तेदार की यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, भेंट होनी चाहिए, उपहार होना चाहिए। माता रुक्मिणी बोली, प्रभु आप कहते थे कि लाडली जी दूध बहुत ज्यादा पीती है, आप माखन खाते थे, वो दूध ज्यादा पीती थी, हम दूध ले जाए। बोले वो आपकी इच्छा है, पत्र पुष्पम फलम, जो इच्छा हो वो ले जाओ। तो माता रुक्मिणी ने सोने की लोटा में गाय का गर्म दूध भर लिया और लेकर 8 पटरानी जा रही है, ध्यान देना, 8 पटरानी जाने लगी। पहले दरवाजे में पहुंची तो चंद्रावली नामक सखी से भेंट हो गई। चंद्रावली इतनी सुंदर है कि चंद्रावली को देख करके ही 8 पटरानियां भ्रम में पड़ गई और उन्हीं को राधा रानी समझ करके कहने लगी, ए लाडली, हम कृष्ण पत्नी आपके चरण में प्रणाम करती है। सखी कहने लगी, अरे देवियों, आप ये क्या कर रही हैं? अरे मैं लाडली किशोरी राधा रानी नहीं हूं, मैं तो उनकी सखी की 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 सखी हूं। यहाँ श्री सुखदेव जी कहते, राजन, आज गोविंद की 8 पत्नियों का अभिमान नष्ट हो गया, क्योंकि जब लाडली की सखी 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 जब इतना सुंदर है, तो मेरी लाडली सरकार कितनी सुंदर होगी। बोलिए राधा रानी सरकार की। लाडली कितनी सुंदर होगी। प्रत्येक दरवाजे में भ्रमित होती चली गई। अंतिम दरवाजा जब पड़ा तो वहां एक ललिता नामक परम सखी है। ललिता, वैशाखा, चंपकलता, भूदेवी, सूतवी, रंगदेवी, बिंदुलेखा, चंद्रावली, तो ललिता और विशाखा परम है, जिसमें ललिता विशेष है। ललिता मिल गई तो ललिता को देख करके 8 पटरानियां निश्चित कर ली, हो न हो यही राधा रानी। जाकर के चरण पकड़ लिया, हे किशोरी जी, हम कृष्ण पत्नी आपको प्रणाम करती हैं। बोले देवी, मैं राधा रानी नहीं हूँ, राधा रानी अंदर विराजमान है। जैसे ही 8 पटरानी अंदर में प्रवेश की, जैसे उन्होंने प्रवेश किया, देखा कि उनको कुछ क्षण मात्र के लिए दिखना बंद हो गया। मानो लग रहा था कि ब्रह्मांड के जितने भी चंद्रमा हैं, सब चंद्रमा उस कक्ष में आकर के विराजमान हो गए हों। इतनी लाड़ी श्री राधा रानी लाडली सरकार की सुंदरता। उन्होंने देखा कि जितना लाडली सरकार का पैर के अंगूठा का नाखून है ना, उतनी सुंदरता तो हमारी भी नहीं है। गोविंद कहते थे कि मेरी लाडली इतनी सुंदर है, वहां से तो लाडली के चरण कमल की सुंदरता प्रारंभ होती है। अनेक अनेक प्रकार से वार्ताएं हुई।
बोले देवी आप माधव की सेवा करती है कि नहीं? माधव की सेवा में ही सच्चा सुख है, याद रखना। माधव के भजन में ही कल्याण है। आने के वार्ता होने के बाद माता रुक्मिणी इत्यादि आके पटरानी कहने लगी, देवी अब आज्ञा दीजिए, हम चलती हैं। एक दूसरे से विदाई ली तो माता रुक्मिणी कहने लगी, हे लाडली, हम आपके लिए भेंट लेके आई थी, आप अगर इसे स्वीकार कर लेती तो हम धन्य हो जाते, हम अपने आप को कृतार्थ मानती। तो किशोरी राधा रानी कही कि देखो देवियों, आप भेंट लेके आइए, बहुत अच्छा है, मैं आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, सम्मान करती हूँ, लेकिन ये दूध है, इसे मैं स्वीकार नहीं कर सकती। बोले क्यों, क्या कारण है? बोले स्वीकार इसलिए नहीं कर सकती, जब से मेरा माधव वृंदावन अर्थात ब्रजमंडल छोड़ करके मथुरा को गमन किया, उस दिन से दूध दही मक्खन खाना पीना तो बहुत बड़ी बात है, मैंने उसको स्पर्श तक नहीं किया है, इसलिए मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती। गलती से माता रुक्मिणी ने कह दिया, लाडली जी, माधव ने ही भेजा है कि लाडली के लिए दूध ले जाना। इतना सुनते ही लाडली सरकार दूध लोटा पकड़ करके एक सांस में पूरा लोटा पी गई, गले से होते हुए, कंठ से होते हुए वो दूध उनके अंतःकरण में चला गया। खाली लोटा करके रुक्मिणी को वापस कर दिया। माता रुक्मिणी खाली लोटा लेके आई तो जैसे ही गोविंद के कक्ष में आई तो देखा कि गोविंद रो रहे। यहाँ सुखदेव जी कहते हैं कि दूध राधा ने पिया, फिर कृष्ण क्यों? दूध तो लाडली ने पिया था, राधा जी ने पिया, कन्हैया क्यों रोए? क्या कारण था? क्योंकि कन्हैया के चरण में बड़े बड़े भोगा पड़ गए, छाले पड़ गए, पैर जल गए। मानो ऐसा लग रहा था कि गर्म दूध या कोई गर्म पानी कोई कन्हैया के चरण पे गिरा दिया हो। कन्हैया के चरण पे गिरा दिया हो। बेटा, ए सरपंच साहब, भवेश जी, ये बेटी खड़ी है, हाँ इनको बिठाओ, बहुरा नहीं कोई, बिठाओ बच्ची। कन्हैया के चरण जले हुए, पैर जले हुए। माता रुक्मिणी इत्यादि आठ पटरानी कही कि प्रभु, आप तो कहीं गर्म धूप में गई भी नहीं है, पैर कैसे जल गए? आपको क्यों ये कष्ट क्यों हुआ? बोले देवियों, ये सब आपकी कृपा है। आपने जो किशोरी राधा रानी को जो दूध दिया था ना, वो दूध उन्होंने गर्म दूध ही एक श्वास में जब पी गई, तो पूरा दूध उनके कंठ से होते हुए उनके अंतःकरण में जब गया और वो दूध अंतःकरण में मेरे चरण के ऊपर गिर गया। क्यों? क्योंकि लाडली के श्री अंतःकरण में मेरे चरण कमल का निवास है और मेरे अंतःकरण में राधा रानी के चरण कमल का निवास है। तभी तो कहा कि राधा कृष्ण स्वरूपमयि, कृष्ण राधा स्वरूपिणम। कृष्ण ही राधा है, राधा ही कृष्ण है। कहते ना, दूध राधा ने पिया तो कृष्ण क्यों रोए? इसलिए रोए क्यों? राधा रानी के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल रखे हुए थे, इसलिए दूध उनके चरण पे गिरा, जिससे चरण जल गए और भगवान रोने लगे। तेरे चरणों की
श्यामा तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए हो, एक बूंद जो मिल जाए, मन की गली हिल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की। चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचलता है। जितना जिसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, अगर दूर जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों की।
सजा देना, नजरों से गिराना, चाहे लाख सजा देना, नजरों से गिराना, चाहे लाख सजा देना, नजरों से गिराना, चाहे लाख सजा देना, जो नजर से गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही संभल पाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही संभल पाए, राधे तेरे चरणों की, क्षमा प्यारी तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की। राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है, 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 तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए, राधे तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। राधा 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 दोनों हाथ उठा करके ताली सेवा करके बोलो जय हो राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा देखो भैया, ना तो कोई कल से तुमसे ताली बजवाने के लिए बोलेगा और ना राधा नाम बोलने के लिए कोई बोलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ आज का ही दिन है जो भी, हाँ, इसलिए दोनों हाथ उठा करके मस्ती में झूमते हुए और राधा नाम गाओ आप सब। देखो कितना अच्छा लगता है। राधा 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 तुमने सुना होगा वृंदावन में एक बड़े अच्छे संत थे प्रेमानंद जी महाराज, जो हमारे गुरुदेव हैं, हमारे पूज्य गुरुदेव हैं। वो बोलते राधा नाम जप करो। मैंने बताया था ना, कल बताया था ना कथा सुनाने से पहले, खूब राधा नाम जप करो, राधा बिना कुछ नहीं है संसार में। इसीलिए दोनों हाथ उठा करके, हाँ, जिनके हाथ है वो उठाओ, नहीं है तो कोई बात नहीं। हाँ, लगभग सबके हैं, जिन्हें उठाओ दोनों हाथ और ताली सेवा करके बोलो राधा 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 जय हो। स्वामी की छब निरखत विमल विमल जस गाओ, पिया विमल जस गाओ, लाडली विमल विमल जस गाओ। इसलिए बोलो, क्या बोलना है? राधा राधा श्री राधा राधा राधा
शरण छोड़ दूंगा, तुम्हारी दया पे है जीवन मेरा, मैं कैसे तुम्हारी लगन छोड़ दूंगा, मैं कैसे तुम्हारी लगन छोड़ दूंगा। राधा 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 और भैया देखो कीरत सुता के पग पग में प्रयागराज केशव के केल कुंज कोटि कोटि काशी है, जमुना में जगन्नाथ रेणुका में रामेश्वर, हर दर पे बसत अयोध्या निवासी है। गोपिन के द्वार 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 पे है हरिद्वार, बद्री केदारनाथ बसे दास दासी है, स्वर्ग अपवर्ग अथाले के करोगे क्या। हाँ भैया जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी है, जानते नहीं हो जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी। राधा राधा राधे श्यामा प्यारी तेरे चरणों की गर धूले जो मिले जाए, राधे तेरे चरणों की। बोलो राधा रानी की जय जय श्री राधे। अच्छा रिश्ता सुखदेव इस पर जो है वहाँ राजसी के ये कुरुक्षेत्र के मैदान में यज्ञ संपूर्ण हुआ, सफल हुआ। देवासुर मनुष्येषु भजन्त्यं शिवं शिवं प्रायश्चे धरणे भोजानन्तु लक्ष्म्यां पतिं हरि। अब मैं कथा में आगे बढ़ते हैं, विश्राम की ओर कथा को लेकर चलेंगे क्योंकि बहुत लंबा प्रोग्राम है। आज व्यास विदाई, व्यास पूजन, सुखदेव पूजन होगा, फिर उसके बाद झांकी भी होगा। तो आचार्य श्री सुखदेव कहते राजन, देवासुर मनुष्येषु भजन्त्यं शिवं शिवं प्रायते धरणे भोजानन्तु पति लक्ष्म्यां पतिं हरि। आचार्य श्री सुखदेव कहते राजन,
कि ये परीक्षित जी बोले, गुरुदेव एक बात बताओ, जो मनुष्य देवताओं में, गंधर्वों में, मनुष्यों में, राक्षसों में जो शिव शिव भजता है वो धनाढ्य होता है, पैसा वाला होता है, और जो कृष्ण कृष्ण भजता है, लक्ष्मीपति नारायण का भजन करता है, वो जो है गरीब होता है। क्या कारण? आचार्य श्री सुखदेव कहते राजन, ऐसा कदापि नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे हिसाब से, मेरे मति अनुसार, जो नारायण भगवान है और शिव, जो शिव है, उनमें कोई लेस मात्र अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं होने। यह आपका और हमारा भ्रम है कि शिव जी अलग हैं, राम जी अलग हैं या कृष्ण अलग है, ऐसा नहीं है, सब एक है। राम ही कृष्ण है, कृष्ण ही शिव है, शिव ही ईश्वर है, और ईश्वर ही राम है। अर्थात एक समय जो समुद्र किनारे रामेश्वरम की स्थापना करने के लिए भगवान श्री राम बैठे, बंदर भालू ने पूछा, बोले गुरुदेव, बोले हाँ प्रभु, बोले हाँ कहिए, बोले ये रामेश्वर का अर्थ क्या है? तब भगवान श्री राम कहे कि रामस्य ईश्वर इत रामेश्वर, जो राम के आपका स्वामी हूं मैं, यानी राम जो मेरे स्वामी है, राम का जो स्वामी है उसका नाम है रामेश्वर। शिवलिंग से भगवान रामेश्वर प्रकट हो गए। कहे कि इसका अर्थ ये नहीं है, ये राम जी झूठ बोल रहे हैं, इसका अर्थ है राम ईश्वर यश सात रामेश्वर, राम जिसका ईश्वर है उसका नाम है रामेश्वर है। इतने ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। बोले बंदर भालू, बोले हाँ ये दोनों झूठ बोले, राम जी भी झूठ बोल रहे हैं, शिव भी झूठ बोल रहे हैं। रामेश्वर का अर्थ यह नहीं है, रामश्चास्वर ईश्वर इति रामेश्वर, जो राम है वही ईश्वर है, और जो ईश्वर है वही रामेश्वर, और जो रामेश्वर वही शिव है, इसलिए इसका नाम रामेश्वर है। बोले श्री रामेश्वरम भगवान की। बोले ये जो रामेश्वर है, शिव है, ये किसी को बिना विचारे ही वरदान दे देते। एक जिसका नाम था वृक्कासुर, गांधार नरेश शकुनी का बेटा वृक्कासुर, वृक्कासुर आकर के तपस्या किया और वरदान प्राप्त किया। बोले क्या? बोले जिसके ऊपर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। बोले ठीक है तथास्तु। और वरदान देते समय मैया पार्वती को और संग में ले आए। अब तो वृक्कासुर पड़ गया इन्हीं के पीछे। शिव जी बोले हाँ पहले इधर आ जाओ। बोले क्या है? बोले पहले मैं वरदान टेस्ट कर लूं आप सही वरदान दिए को नहीं, पहले आप ही को भस्म करके देखता हूं ताकि माता पार्वती को भी मिल जाए। आगे आगे भोलेनाथ पार्वती को लेके भाग रहे हैं, पीछे पीछे वृक्कासुर भाग रहा है। भगवान को याद किए नारायण भगवान मोहिनी रूप धारण किए, आकर के वृक्कासुर को मूर्ख बनाए, नाचने का नाटक किए। बोले जैसे मैं नाचूंगा वैसे आप नाचेंगे तो मैं आपसे विवाह करूंगी। नाचते नाचते मोहिनी भगवान अपना हाथ अपने सिर पे रखे तो वृक्कासुर भी अपने सिर पे रखा, जिससे वो भस्म हो गया और उसका नाम भस्मासुर पड़ा। बोले ये सिर पर हम भस्मासुर हंत भगवान की। भस्मासुर अंत हुआ। आचार्य श्री सुखदेव कहते राजन, महर्षि भृगु माया का प्रलय दर्शन किए। ये भृगु जो है तीनों देवताओं की परीक्षा किए। पहले ये हुआ सभी साधु संतों ने निर्णय किया कि सबसे बड़ा करुणा सागर कौन है।